सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लास्ट वीडियो में हमने हैंगिंग बेस के बारे में बात करी थी। हैंगिंग बेस, अब ये हैंगिंग बेस क्या होता है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके जेपी पावर में। आज के दिन एक बड़ा मूव था, लगभग 5% के आसपास की तेजी थी। 4.67% की तेजी के साथ आज के दिन क्लोजिंग आई है। 83 पैसे आज जेपी पावर अप पर था। जो हमने क्लिप एक छोटा सा यहां पर लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कोई भी स्टॉक इस तरह से एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हैंगिंग सपोर्ट इस तरह से ले लेता है, तो एक सेशन ऐसा आता है ब्रेकआउट का। अगर वो हैंगिंग सपोर्ट कर रहा है तो, बट अगर हैंगिंग सपोर्ट टूट जाए, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेशन में वो 17.60 अपने रिस्ट्रिक्शन पर टच ही नहीं कर रहा है, इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक नया बेस बनाने के लिए जा रहा है। और जेपी पावर की कंडीशन में 16, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था हैंगिंग बेस क्या होता है और कितना जरूरी होता है। अगर आपका हैंगिंग बेस बनता है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लेवल पर आप बार बार हैंग कर रहे हो, तो वहां से ब्रेकआउट की कंडीशन बनती है। लेकिन उसी हैंगिंग बेस को अगर आप कमिंग सेशंस के अंदर तोड़ देते हो, मतलब कि सेशन में वो बेस टच भी नहीं होता, तो आप वहां से फॉल पर आते हो। अब जेपी पावर की कंडीशन यहां पर अभी समझेंगे, याद रखना इस पॉइंट को। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है जेपी पावर में। अभी मैंने एक कमेंट भी पढ़ा वीडियो बनाने से पहले कि एक तेजी बनती है भैया, फिर बड़ी गिरावट आ जाती है, एक तेजी बनती है फिर गिरावट आ जाती है। बहुत वॉलेटिलिटी है जेपी पावर के अंदर। वॉलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि वार मार्जिन परसेंटेज जो है 100% को पार कर चुका है। 6 मंथ का वार मार्जिन आपका 100% को क्लियर कर चुका है जेपी पावर। इसी वजह से आपकी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है जेपी पावर के अंदर। वार मार्जिन परसेंटेज, ठीक है, बहुत ज्यादा इस समय है। 6 मंथ्स को क्लियर कर चुका है। 33.1 का MFI, 50.5 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल बने हुए हैं। Q2 का प्री एनालिसिस लेते हैं यहां पर फटाफट से, लेकिन उसके पहले चार्ट पर आएंगे और बाकी सब चीजें यहां पर समझेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ी खराबी इस कंपनी में देखने को मिलती है वो इसकी प्रमोटर होल्डिंग डाटा है। प्रमोटर प्लेस डाटा कम करने को तैयार नहीं है। ऑल्दो जून का डाटा कुछ वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। जून 2025 का प्रमोटर होल्डिंग का डाटा कुछ साइट्स पर अवेलेबल है। मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस भी किया है, और उन सभी वेबसाइट्स पर यह चीज अवेलेबल है कि प्रमोटर ने जून टाइम फ्रेम के अंदर अपना प्लेज डाटा कम किया है। 79.2 अभी आपको दिख रहा है, 72.9% हुआ है प्लेज डाटा, ठीक है। तो ये एक चेंज है यहां पर। अगर आपने नहीं देखे मेरे पुरानी वीडियोस तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी यही एक मेजर कंसर्न है कंपनी का प्लेज डाटा प्रमोटर होल्डिंग पे बहुत हाई है यार, बहुत हाई है। अब आते हैं चार्ट पे, फिर बाद में प्री एनालिसिस लेंगे Q2 का, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो आपका ये वाला प्राइस है 17.60, यहां पर आपका हैंगिंग बेस बनना जरूरी है। और कल के मतलब लास्ट सेशन परसों के दिन आपका यहां पर फिर से हैंगिंग बेस बना। और हैंगिंग बेस के बाद जब आपको ब्रेकआउट चाहिए होता ना, हमने यहां पर डायग्राम भी ड्रॉ करा था। अगर हैंगिंग बेस पर आपको ब्रेकआउट चाहिए, पहले तो आपका इस तरह से हैंगिंग बेस बनता है। उसके बाद अगर आपकी क्लोजिंग आना शुरू हो जाए उस बेस के ऊपर, उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, तब आपका ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है। तो परसों के सेशन में यही कहानी आपकी चली जेपी पावर में, और आज ब्रेकआउट की कंडीशन 17.90 के ऊपर देखने को मिली है जेपी पावर में। अब कंडीशन क्या है? ये कैंडल आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है। अब आपको क्या चाहिए? ये कैंडल पर आपको दिख रहा है कि आप येलो क्रॉसओवर को टच किए हो आज के दिन, यानी दो लेवल्स आपके पास क्रिएट हो जाते हैं। एक तो जो आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन था, दूसरा बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर जो कि है 18.60 पे। अब भैया 18.60 क्या है? ये आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन जोन रहा 18.60, जो कि हम पिछले महीने सितंबर के फर्स्ट वीक तक डिस्कस करते थे। उसके बाद गिरावट यहां से बनी 18.60। अब आज के सेशन में आप इस लेवल को टच किए हो 18.60 को,
यानी आप दोनों ही रिस्ट्रिक्शन के बीच में आज के दिन खड़े हो गए आकर के। अब अगर आपको यहां से भी ब्रेकआउट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको येलो क्रॉसओवर के नीचे वापस से एक हैंगिंग बेस चाहिए होगा, वापस से एक हैंगिंग बेस चाहिए होगा। अगर क्रिएट होता तो भैया ब्रेकआउट बनेगा, लेकिन अगर क्रिएट नहीं होता, जो आज की आपके दिन की कैंडल है, इसके साथ में कुछ इस तरह की एक और कैंडल आपकी फॉर्म हो जाती है, बिल्कुल सिमिलर हाइट पे, बिल्कुल सिमिलर रिस्ट्रिक्शन पे कुछ इस तरह की कैंडल अगर आने वाली वीक में आपकी फॉर्म होती है तो आप यहां से गिरावट पर आओगे। तो हमें कैंडल की पोजीशन पता है, लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी क्रिएट होती है कि आपकी कैंडल कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, यानी कि बहुत छोटी कैंडल है और आज की कैंडल के टॉप के पास वो क्लोज हो जाए आने वाले वीक के अंदर, तब आपका ब्रेकआउट बनता है इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर 18.60 के ऊपर। आई गेस यही चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, नहीं हुई है प्लीज एक बार रिपीट से देखना, वापस आपको सब समझ में आ जाएगा। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अच्छा लगता है, आप एक बढ़िया जगह पे हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं कंपनी का प्री एनालिसिस, शुरुआत करेंगे 2022 से, ठीक है। 2022 का डाटा अवेलेबल है क्या? यस। तो सितंबर 2022 में कंपनी के नंबर क्या आए थे? 1385 करोड़, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2022 काफी कम है। 1820 करोड़ जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था, ठीक है। अब आते 2023 में, तो 2023 में भी कंपनी की यही कहानी थी, 13.50 कंपनी का रेवेन्यू था 2023 सितंबर में, जो कि इन कंपैरिजन विद जून काफी लो था, क्योंकि जून 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1708 करोड़ का था। अब आते 2024 में, तो भैया 2024 में भी यही कहानी कंपनी की थी, 1226 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था, जो कि जून के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि जून में कंपनी ने दिया था 2024 के 1755 करोड़ का रेवेन्यू। अब जून 2025 में एक बार फिर कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन कंपैरिजन विद दिसंबर, सितंबर एंड मार्च, 1583। तो अगर हम कंपनी के पास्ट नंबर्स को देख रहे हैं तो भैया कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी फिर से बन जाती है। मतलब कि क्या हमको अच्छे नंबर देखने को नहीं मिल सकते? अगर हम रेवेन्यू की बात करें पास्ट नंबर्स के कंपैरिजन में, तो यस पॉसिबल है। लेकिन एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जेपी पावर रादर देन अपने नंबर्स को फॉलो करे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अनसर्टेन है। कभी तो 127 करोड़ के प्रॉफिट पे आती है कंपनी, तो कभी 589 करोड़ के प्रॉफिट पे, तो कभी 278 करोड़ के प्रॉफिट पे। नंबर्स काफी अनसर्टेन है जेपी पावर के। तो जेपी पावर रादर देन अपने नंबर्स पर आपको रन दिखाए या रिकवरी या तेजी दिखाए, जेपी पावर अपने चार्ट पैटर्न को ज्यादा फॉलो करता है। अगर इस चीज को आप समझोगे तो अच्छी बात, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते तो वो आपका ओपिनियन है। चार्ट पैटर्न जेपी पावर में ज्यादा फॉलो होते हैं। 2024 और 25 के चार्ट अगर उठा करके देखोगे आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। फिर चाहे वो 1860 से आपकी 1850 से आपकी पुरानी रैली शुरू हुई हो 2025 की, या फिर आपका 2350 का रिस्ट्रिक्शन जोन रहा हो, 2024 में भी वही था, 2025 में भी वही था। जरूर जाकर के इन सभी चीजों को चेकआउट करना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।